नमस्कार। आखिर में नेपाल ही हमारा सच्चा मित्र देश निकला। दोस्तों, हम लोग कहते हैं अमेरिका, रूस, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस ये हमारे सच्चे मित्र हैं, लेकिन दोस्तों मुसीबत के समय में जो साथ रहता है उसी को सच्चा मित्र कहा जाता है। और आज हमें गर्व से कह सकता हूं कि नेपाल ही भारत का एक सच्चा मित्र देश निकला है। आप इन कमेंटों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बिपिन रावत जो शहीद हुए, यानी भारत को बहुत भारी नुकसान। बिपिन रावत के पास में युद्ध का जो 40 साल का अनुभव था, वो अनुभव उनके साथ चले गया। कह सकते हैं भारत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है युद्ध के क्षेत्र में, क्योंकि बिपिन रावत बहुत ही अच्छी वार की प्लानिंग कर सकते थे। क्योंकि दोस्तों, युद्ध जीतने के लिए वार की प्लानिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है, और इस मामले में बिपिन रावत बहुत माहिर आदमी थे। दोस्तों, बिपिन रावत की मौत पे जितना दुख भारतीयों को है, उतना ही लगभग सच्चे जो नेपाली लोग हैं उनको भी है। जितना दुख से श्रद्धांजलि भारतीय लोगों ने दी है, उतने ही दुख के साथ में नेपाली लोगों ने दी है। आप एक कमेंट पढ़ सकते हैं। यानी हम कहीं पर भी नहीं कह सकते हैं कि नेपाली लोगों को या और देशों की तरह, पाकिस्तान की तरह नेपालियों को भी खुशी हुई हो। हालांकि इसमें कुछ नेपाली लोग ऐसे हैं जिन्हें खुशी है, लेकिन दोस्तों वो वही लिबरल लोग हैं जिनको खुशी है। वही लिबरल लोग जो कि भारत में हैं। भारत में कुछ लिबरल लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं। उसी टाइप के उन्हीं लोगों के जो संबंधी नेपाल में लिबरल लोग बैठे हैं वो खुश हैं। लेकिन जो सही नेपाली हैं, ओरिजिनल नेपाली हैं, उनको जरूर कहीं ना कहीं दुख है। ये कमेंटों से पता लग रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में साफ कहा जा रहा है बिपिन रावत जहन्नुम चले गए। पाकिस्तान की मीडिया इतनी बदतमीज हो चुकी है। लेकिन आप ये कमेंट नेपाल की जनता द्वारा किए गए हैं, इनको पढ़ सकते हैं, और इनमें उन्होंने साफ सम्मान जाहिर किया है बिपिन रावत के प्रति, और बिपिन रावत के शहीद हो जाने पर श्रद्धांजलि भी दी है। दोस्तों, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, ब्रिटेन, इनको तो खुशी होगी बिपिन रावत जी के शहीद होने पे, क्योंकि अभी रूस के साथ में भारत की डिफेंस डील हुई है बहुत बड़ी, ठीक है। उस डील को अमेरिका चाहता था और वो बिपिन रावत के सहयोग से ही हुई है। यानी कह सकते हैं कि अमेरिका का बिपिन रावत एक प्रकार से भीतर ही भीतर दुश्मन बन गया था, ठीक है। ब्रिटेन का भी लगभग वही हाल है, पाकिस्तान का भी वही हाल है, और चीन का भी वही हाल है। ये सब बिपिन रावत को दुश्मन मानते थे। नेपाल का एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा जो उनका मतलब नेपाल के जो बहुत बड़ा समुदाय, एक वो बिपिन रावत को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। और कुछ लोग बिपिन नेपाल में भी ऐसे हैं जिनको बिपिन रावत के शहीद हो जाने पे खुशी है। तो दोस्तों, ये वही लोग हैं जो लिबरल विंग के लोग हैं। आपको पता होगा कि भारत में कम्युनिस्ट, इस्लाम, ईसाई एक गठबंधन है इस जगह पे, भारत और नेपाल में। ये वही कम्युनिस्ट, इस्लाम, ईसाईयत गठबंधन है जिसने पिछले 40 साल में भारत को बुरी कदर परेशान कर रखा है, और नेपाल के 17,000 आदमियों को भी इन्होंने ही ऊपर स्वर्गलोक में पहुंचाया। कौन? कम्युनिस्ट, इस्लाम, ईसाईयत गठबंधन। ये शायद अभी नेपाली लोगों को पता नहीं है, और बहुत सारे भारतीयों को भी पता नहीं है कि भारत और नेपाल में माओवाद को जन्म देने वाले वही लोग हैं, या नेपाल में माओवाद को जन्म देने वाले वही लोग हैं जिन्होंने भारत में माओवाद को जन्म दिया। माओवाद नेपाल से ज़्यादा भारत की समस्या रही है। नेपाल में माओवाद लगभग काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन भारत में माओवाद बढ़ता ही जा रहा है। भारत सरकार कभी माओवाद पे कंट्रोल नहीं कर पाई पिछले 40 साल में, और भारत ने जब जब भी माओवादियों के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की, तब तब अमेरिका जैसे लोगों ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की घोषणाएं कर दी। इसलिए भारत कभी भी माओवाद को भारत से उखाड़ नहीं पाया। दोस्तों, आपको याद होगा कि 1999 में भारत ने माओवादियों के जो कैंप हैं उन पर कार्रवाई करते हुए बहुत सारे माओवादियों को जेल में ठूस दिया था। उस समय नेपाल ने, यानी नेपाल नहीं, प्रचंड ने क्या किया कि भारत का
प्लेन हाईजैक करवा दिया तालिबान के द्वारा। मैं नहीं कहता कि प्रचंड ने ही करवाया, लेकिन प्रचंड उसमें बिल्कुल शामिल है। भारत का प्लेन हाईजैक करवाने में प्रचंड का भी कहीं ना कहीं हाथ है और 100% है, क्योंकि प्रचंड भी भारत पर दबाव डालना चाहता था कि आप भारत में जो माओवादी कैंप हैं उनमें माओवादी जो लोग हैं उनको गिरफ्तार मत कीजिए। प्रचंड ने भारत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के ऊपर दबाव बनाया था। आज से 20 साल पहले के विश्लेषक लोगों ने बताया था कि नेपाल के जो माओवादी हैं वो कभी नहीं चाहते कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के माओवादियों पर कार्रवाई करें। इसलिए प्रचंड जैसे लोग कहीं ना कहीं भारत के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई ना करें, और मजबूर होकर अटल बिहारी वाजपेयी को ये कार्रवाई रोकनी पड़ गई थी, क्योंकि उस समय अमेरिका ने भी भारत पर दबाव बनाया कि माओवादियों के ऊपर कार्रवाई ना करें, और कारगिल वार हो गई। कारगिल वार भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, लेकिन सही से देखें तो ये वार भारत और अमेरिका के बीच में थी। भारत पर प्रेशर डालने के लिए कारगिल वार कराई गई थी, ताकि अटल बिहारी वाजपेयी को सबक सिखाया जा सके, ये अमेरिका का कहना था, और माओवादियों के ऊपर भी कार्रवाई ना करें अटल बिहारी वाजपेयी। इस प्रकार के प्रेशर बहुत सारे डाले गए थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को, क्योंकि उन्होंने परमाणु परीक्षण 2 जो आप भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ वो भी उन्होंने ही किया, ठीक है। इसलिए अमेरिका उनको सबक सिखाना चाहता था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जब माओवादियों के ऊपर एक भयंकर कार्रवाई की थी, उनको पकड़ पकड़ के जेल में ठूसना, ठीक है, तो वो अमेरिका ने करने ही नहीं दी। कह सकते हैं कि माओवादियों की वजह से भारत बहुत ज़्यादा परेशान रहा है पिछले 40 साल में, लेकिन भारत इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें अमेरिका जैसे लोग इनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, चीन जैसे लोग इनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, और भारत के इस्लामिक संगठन भी इनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो इसी माओवाद को हम कहते हैं कम्युनिस्ट इस्लाम ईसाईयत गठबंधन, जो केवल और केवल एक ही चीज कहता है कि भारतीय हिंदू लोग गाय का मूत्र पीते हैं, और नेपाल में भी यही चलता है। नेपाल के कुछ लोग कहते हैं ना कि मूत्र खाने हिंदूहरू, जो नेपाल के दशई टीका के दिन काला टीका लगाते हैं और दशई टीका का विरोध करते हैं, यही माओवादी भारत में कहते हैं कि महिलाओं को मंगलसूत्र नहीं लगाना चाहिए, और कहते हैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। नेपाल में जो हो रहा है वही भारत में हो रहा है। ये माओवादी लोग, कम्युनिस्ट इस्लाम गठबंधन के जो लोग हैं, ठीक है, चाहे इनको माओवादी कहें चाहे कुछ भी कहें, ये लोग क्या करते हैं, नेपाल में तीज का विरोध भी करते हैं, दशई टीका का विरोध भी करते हैं, और भारत में हिंदू त्योहारों का विरोध भी करते हैं। ये कौन लोग हैं? कम्युनिस्ट ईसाई इस्लाम गठबंधन। तो नेपाल में जो कम्युनिस्ट ईसाईयत इस्लाम गठबंधन के लोग हैं, वही लोग खुशी मना रहे हैं कि बिपिन रावत शहीद हो गए, वो खुश हो गए, ठीक है। लेकिन जो मेन असली नेपाली लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दुख जरूर है। ये आपको इन कमेंटों से पता जरूर पड़ रहा होगा। दोस्तों, कम्युनिस्ट इस्लाम और ईसाईयत गठबंधन ये केवल भारत में बना हुआ है, ठीक है, भारत और नेपाल में। इसके बारे में हम आपको भविष्य में बताएंगे, क्योंकि इस पर लंबी डिटेल देनी पड़ेगी आपको, और एक एक चीज करके समझाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, इन कमेंटों से एक चीज तो पता लग रही है कि नेपाल के लोग भी काफी दुखित हैं बिपिन रावत के को लेके। और दोस्तों, मुझे बहुत भारी टेंशन है, रात में मैं सो नहीं पाया, ठीक है, और मेरा आज काम भी बंद है। जो मेरे वर्कर लोग हैं मैंने उनको भी छुट्टी दे दी, आज अपना भी काम बंद कर दिया हूँ। धन्यवाद दोस्तों। भविष्य में हम आपको कम्युनिस्ट इस्लाम और ईसाईयत गठबंधन के बारे में बताएंगे, क्योंकि इस गठबंधन के बारे में यदि आप जान गए तो आपका देश हो चाहे हमारा देश हो, अस्थिर होने से बचेगा। धन्यवाद।